ये है हरिद्वार। क्या नदी है भाई साहब, क्या स्पीड है। पता नहीं वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये स्पीड दिख रही होगी वीडियो में, ये वाली बहुत तेज़ स्पीड है भाई साहब। और यहाँ देखो मौसम भी ऐसा है कि अभी ना बारिश होती हुई लग रही है, क्योंकि फोरकास्टिंग आई हुई है कि बारिश बहुत तगड़ी होगी। यहाँ पे लोग सामान खरीद रहे हैं। और ये वाला जो पैसेज है, यहाँ से आप पैदल आओ, हालांकि बीच वाला रास्ता भी है ये वाला, यहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन भाई साहब बड़ी तेज़ व्यू है। ओ भाई साहब बहुत तेज़ थ्रो है। मतलब इसमें तुम जरा सी गड़बड़ की ना, जिसने अपना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाया, निकल लिया वो तो मुक्ति मिल जाएगी तुरंत उसे। और अजीब से लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, उल्टे सीधे, कि आपको ये बोलेंगे कि हमें पैसे दे दो, हम आपका ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उल्टे सीधे लोग भी मिलेंगे आपको, तो उन चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि स्कैम बहुत होता है, फ्रॉड बहुत होता है यहाँ पे। एक आरती के लिए आपके पास आएगा, वो पर्ची काटेगा, लेकिन कोई वो नहीं है, मतलब कोई सरकार की तरफ से नहीं है, ऐसी लूट मची हुई है, वो भी देख के आप करना। देखो यार यहाँ पे पानी शायद काला कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं। ये वाला इधर गंदगी रखी है, वैसे इधर ये गंदगी है। अब आपको व्यू दिख रहा होगा तगड़ा वाला, बहुत ज़्यादा स्पीड है पानी का, मतलब तेज़ करंट है। यहाँ से बीच में देखो ये, अब जैसे ये है, आप यहाँ पे बैठ के नहा सकते हो। यहाँ का दोनों साइड फ्लो तेज़ है। अब वो देखो पानी का फ्लो कितना तेज़ आ रहा है, वहाँ पे भी बहुत तेज़ फ्लो है। और इधर भी पानी बहुत भरा हुआ है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फ्लो है इस पानी का। ये देखो कितना तेज़ फ्लो है, ये बहुत ज़्यादा वाटर करंट तेज़ है यार। वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत तेज़ है भाई। रिस्क मत लेना, जो पानी में अगर नहीं नहाने का मन है ना, तो भाई वो रिस्क मत लेना। वैसे लोग वहाँ पे जंजीर पकड़ के, उन्होंने पार कर लिया शायद, वो नहीं जाना चाहिए था इनको, जंजीर पकड़ के आपको इस अंदर ही नहाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पार कर लिया। वो देख रहे हैं आपको, वो रिस्क मत लो, आप निकल जाओगे तो निकल ही जाओगे। तो मैं यहीं हूँ अभी। ओ भाई साहब, ये भी दिखाया था मैं आपको, बहुत ज़्यादा फ्लो है भाई नहाने वाले तो नहा रहे हैं, लेकिन ये देखो इतना तेज़ है, संभाल के चलो भाई। यहाँ से आप है ना, क्या बोलते हैं, पानी वानी भी ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। और जो स्कैम होते हैं उनसे मैंने आपको बता दिया कि उससे बच के रहना, वरना स्कैम भी तगड़े हो जाएंगे आपके। और आगे ये क्या चीज़ है, आगे ये क्या है, मंदिर है, तो क्लॉक भी बना रखी है उस पर, दिख रही है आपको, ये सामने ऊपर क्लॉक बनी दिख रही है। चलो दिखाऊंगा अभी। वो बंदर भी घूम रहे हैं भाई, फ़ोन ना ले लेंगे। ये बंदर घूम रहा है, कहाँ गया ये बंदर जा रहा है एक आगे भी है, वो भी है। हाँ चलो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फ्लो लग रहा है मुझे। यहाँ पे नहा सकते हैं, पर जंजीर नीचे गिरी पड़ी है, जंजीर नीचे है, ये रिस्की है, क्योंकि ठंडे लगे ना, वहाँ पे आप पकड़ के नहा लो, ज़्यादा सही है। चलो पहले इंतज़ाम देखते हैं कि नहा सकते हैं कि नहीं नहा सकते जब मैंने झपका मार लिया पानी का, नहाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अच्छा खासा मैंने टाइम पे स्पेंड किया पानी में, गंगा में, बहुत मज़ा आया भाई, पानी ठंडा एकदम। लेकिन अगर जरा सी आपने लापरवाही की ना, तो भाई हादसे होने के चांसेस हैं। इसलिए बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि यहाँ पे ना ध्यान से आपको नहाना है, तेज़ भाव में नहीं आना। दोनों साइड, यहाँ पे भी तेज़ है, दोनों साइड तेज़ है। यहाँ पे एक और स्कैम ये भी चलता है कि आपसे लोग आएंगे कि दान दे दो गरीबों के लिए, खीर पूड़ी खिला देंगे हम, ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाएंगे, कुछ महात्मा बन के आ जाएंगे, हम महात्मा हैं, आज हमें दान दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये पूरी यहाँ पे नगरी में स्कैम चलता रहेगा यहाँ पे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपने दर्शन करो, स्नान करो और शांति से यहाँ से निकल आओ, क्योंकि भाई स्कैम हर तरह का है। लेकिन कुछ भी कहो यार, आप जिस पर्पज़ के लिए आए हो यहाँ पे गंगा स्नान करने, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत ठंडा पानी है। मतलब जो थकान थी ना, खाना भी नहीं खाया है, लेकिन थकान उतर गई है, मस्त।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बस बाकी लोग जो हर तरह के बंदे होते हैं ना हर जगह पे, तो आप उन चीज़ों को मत ध्यान दो, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह ही हो जाती है। तो आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, एंजॉय करो इस माहौल को। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे टेंट लगा के बैठ जाऊँ, तो मज़ा ही आ जाएगा। अलग ही यहाँ का है ना सीन हो गया है। यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, लोग अपना वो कुछ भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए लोग चल रहे हैं, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन बढ़िया है। टीका लग चुका है। कब आ रहे हैं आप हरिद्वार? जल्दी आइए, मेरे साथ हरिद्वार घूमो अभी। देखो क्या पता हरिद्वार से ही मेरी ना ट्रैवल शुरू हो रही है। कमेंट करना मेरे वीडियो पे आप। रात के 9:45 होने वाले हैं और मैं हूँ अभी ऋषिकेश के कहाँ पे, आसपास त्रिवेणी घाट। सोचा मैं आपको रात का व्यू दिखाऊं। काफ़ी सुनसान है एरिया है, देखो पीछे से सब कुछ बंद हो चुका है इस समय, लेकिन यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं जो इसमें लाइटें वाइटें लगी हैं। ये पूजा सामग्री की दुकानें हैं, आगे भी कुछ दुकानें हैं। एक शायद इधर मंदिर खुला हुआ है काली माता का। लेकिन अब यहाँ का व्यू देखो, क्या ठंडी हवा चल रही है भाई। मैंने सोचा कि रात में एक बार आपको दिखाई दूँ, और मेरा खुद का मन था कि रात में एक बार निकल आऊँ, क्योंकि दिन का कैसा व्यू होगा, रात में कैसा व्यू होगा, अलग ही मैटर करता है ना, वो भी मुझे देखना था। यहाँ घाट का व्यू देखो ये। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बारिश का जो आया ना, क्या बोलते हैं, वार्निंग आई हुई है मौसम विभाग की तरफ से, तो भाई तगड़ी बारिश भी हुई है, तगड़ी ठंड, गजब माहौल है यार। इतना मतलब इतना क्यूरोसिटी भरा और सस्पेंस से भरा माहौल हो रहा है इस समय, कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, गंगा सभा कार्यालय, और पीछे देखो आप, वाह। ओ भाई साहब, यहाँ पे हमारा भारत का झंडा भी लहरा रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शायद पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी भी बना रखी है जस्ट घाट के ऊपर। ये मैं प्रॉपर घाट में हूँ इस समय। वाह वाह, गजब गजब हो रहा है माहौल, गजब माहौल है। यहाँ गौ माता को क्या हो गया भाई, नहा चुकी क्या ये? पूरी भीगी पड़ी है। ओ भाई साहब, एक तो ठंड इतनी हो रही है ना, मतलब मुझे तो कब कभी छूट रही है। और सही बताऊँ, यहाँ पे लोग कहते हैं कि शायद 12 बजे 1 बजे तक चहल पहल रहती है, लेकिन उसके बाद शायद बंद कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई पुलिस वाले आते हैं, राउंड पे आते हैं, देखते हैं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन 24 घंटे आप अलाउड हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ये है पूरा हिस्सा, घाट का पीछे का हिस्सा, और इधर भी है। ये दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है ये वाला। ये रूट कहाँ जाता है मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, पहले इधर देख लेता हूँ। सर ठंडा हो रहा है, कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। ओ भाई साहब, इधर शायद मंदिर है मेरे ख्याल से, आगे जाके पता नहीं क्या है। सामने दिख रहा है आपको, ये बह रही है यहाँ पे हमारी गंगा जी, इधर सामने। इधर यहाँ पे पीछे लोगों का रैन बसेरा मान लो, या रोड यहाँ पे मेरे ख्याल से रहते हैं। और मैं भी अगर चाहूँ, अगर टेंट लगा के मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ, बहुत अच्छा बन जाता, मतलब मेरा बहुत सही अच्छा स्टे हो जाता। जिसको भी आना है ऐसे आए भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाह 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 दीप तिवारी, वाह, अरे वाह, मज़ा ही आ गया यार, मज़ा ही आ गया। अब मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ ये काफ़ी ना मतलब डेंजरस तो है, इससे आगे नहीं आना चाहिए हमको। ये पूरा खुला पड़ा है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से नदी जा रही है, या कुछ दिख रहा होगा। भाई साहब क्या जगह पे आ गया हूँ यार, आप देखो, मतलब वहाँ पूरा अंधेरा रखा है, सामने पूरा अंधेरा है, और यहाँ पे लोग यहाँ रह रहे हैं। सामने का आपको और व्यू दिखाता हूँ, सामने का व्यू देखो, पूरा अंधेरा रखा है सामने। ये नदी कहाँ से आ रही है आप देखो, पूरा सामने एकदम, बट डेंजरस लग रहा है कि मतलब कहाँ से अंधेरे में से नदी जा रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है ठंड में। गजब गजब माहौल है भाई। लोग शायद यहाँ पे पूजा कर रहे हैं इस समय, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सज्जन पूजा कर रहे हैं,
और लोग सो रहे हैं। मैं इधर से भी दिखा सकता हूँ। आज मेरा सफल हो गया यहाँ पे आना। और यहाँ से देखो, अगर मैं वहाँ पे भी ना जाऊँ तो बस सामने देखो। मेरे ख्याल से इसमें कोई आने की है ना जगह होगी। ये जो है ना, ये बीच में यहाँ पे भी इनने लगा रखा है चढ़ने का। ये कहाँ से रास्ता बनता है मुझे नहीं पता। टापू जैसा आ रहा है ये, कहीं ना कहीं वहाँ से ना वे बन रहा होगा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा आपको, लेकिन समझ में आ नहीं रहा वहाँ से। यार देखो पूरा घाट, लोग यहाँ पे सो रहे हैं इस समय। बहुत सही सिस्टम है यहाँ पे अपना। कुत्ते महाराज भी सो रहे हैं, उनकी तरह हाथ नहीं दिखाना चाहता। पता चला कि भाई वो बोलेगा कि भाई समझ रहे हो ना आप, आजकल कुत्तों का बड़ा आतंक चल रहा है। डोगेज भाई कभी भी गुस्सा हो सकता है और रेबीज दे सकता है, इसलिए शांति से वहाँ से निकल लो। एंड बस बहुत लोग हैं, ज़्यादातर ये संत यहीं पे अपना आराम कर रहे हैं। लगता है बारिश भी हल्की सी हो रही है। ये बुखार ना आ जाए, लेकिन क्या करें, रिस्क तो लेना है भाई। इतना दूर आया हूँ तो कहीं वेस्ट ना हो जाए वो टाइम, तो इसलिए मैं आ गया। हल्की हल्की बारिश आ गई है, आ गई बारिश आ गई। चलो कुछ लोग वहाँ पे भी पीछे खड़े हुए हैं। अब पता नहीं उनका क्या प्लान है, मुझे नहीं पता। लेकिन पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, कहीं पे भी लाइट नहीं है कसम। आ जाओ, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। बारिश वैसे आ चुकी है। बारिश से बचने के लिए यहाँ से निकलते हैं हम जल्दी से और भागते हैं। बारिश तो आ गई है। पीछे क्या है ये, माँ गंगा। और आई लव माँ गंगा लिखा हुआ है। एक तरह से उसको थोड़ा अच्छा लिख सकते थे सहज भाषा में, लेकिन ऋषिकेश धाम सीतिवेनी घाट। और अब बारिश आ चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ओ भाई साहब, और भी हैं इसमें शायद, ऊपर क्या है पता नहीं। दिन में आके ना आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर दिन में मैं यहाँ पे आता हूँ, कोशिश है दिन में आऊँगा। और यहाँ पे अरे वाह, ऊपर शायद वो दिख रहा हूँ, वो दरवाजे लगे हुए हैं, वही सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर। ये धर्मशाला बनी हुई है सामने, ऊपर चढ़ के। पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, लोग इसमें नीचे आराम कर रहे हैं। गौ माता भी टहल रही हैं, ठंड का मौसम ले रही हैं। यहाँ चप्पल उतारे हैं आप। अच्छा, ये सिस्टम है। अगर आपको यहाँ पे जैसे अपनी पूजा वूजा करनी है तो ये स्टोर बना हुआ है। यहाँ पे आप चप्पल जूते दे सकते हैं, जो भी है। और यहाँ अपना अंदर बैठो। कृपया आरती परिसर में मर्यादित वस्त्र पहन के आए। बिल्कुल सही लिखा है। हमको मर्यादित वस्त्र पहन के आओ। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, थोड़ा बारिश से बचते हुए यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ठंडा ठंडा हो रहा है। चलो थोड़ा यहाँ पे आराम करते हैं। यहाँ से थोड़ा बैठेंगे, फिर अपने यहाँ से चलेंगे। फिर मैं आपको ना बाकी जो जिस एरिया से मैं आऊँ, जिस गलियों से आऊँ, सुनसान गलियाँ, वो दिखाऊंगा। अच्छा, ये भी कह रहे थे यहाँ पे लोग कि सेफ़ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, निकल जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा संभल के। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर पूरी बात बताओ। तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि लूटपाट हो जाएगी, वो जो भी हो जाएगा, ऐसी किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई वो तो होता ही है ना, लूटपाट तो कहीं भी हो सकती है, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो। जब मंदिर में चप्पल चोरी हो जाती है तो लूटपाट क्या है। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लो, मैं आ गया। आना था तो आ गया, कुछ होना होगा तो हो जाएगा भैया, उसमें क्या कर सकता हूँ। भारत का झंडा लगा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, तो कब आ रहे हैं आप लोग त्रिवेणी घाट? और जो भी अगर यहाँ पे है, मौके का फ़ायदा उठा लो। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। एक तो ये जो मौसम में जो चेंजेस आए ना अभी इस समय, तगड़ी बारिश, और ये शायद पहाड़ों में बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई उसकी वजह से, और यहाँ पे ना ऐसे ही हो गया है। तो अब जाके बारिश यहाँ पे रुकी है। और भाई साहब क्या ही बताऊँ, मेरा है ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसी क्या बात हो गई तिवारी जी। तो तिवारी जी के ये हुआ है
क्या मानोगे नहीं, ये अलग ही जगह है भाई, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है। एक तो लाइटिंग प्रॉपर, और दूसरा पॉजिटिविटी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। या मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार आऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक बंदा मिला मुझे भी, मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया, वो भी पंडित जी निकले, लेकिन वो बंदा 22 साल का है और उसने अपना पूरा क्या बोलते हैं 4 धाम भी कंप्लीट कर लिए। उसके फादर के वो कैंसर भी था, अब उसका IIM में सिलेक्शन हो गया है, बैंगलोर में एडमिशन मिलेगा, और अपना उसने घर भी बना लिया है, ट्रेडिंग भी करता है। मतलब वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा है ज़्यादातर लोगों के कंपैरिजन में। और मैं कहूँगा कि भाई इस चीज़ को मिस मत करो। अगर आप यहाँ पे आते हो ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट पे आओ और होटल में रुको, कहीं पे भी रुको, टेंट लगा के रुक जाओ लेकिन यहाँ पे आओ और मस्त मज़ा लो यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मंदिर है, प्राचीन हनुमान जी की मंदिर है यहाँ पे। तो आप आइए, यहाँ पे भी है, सोसाइटीज़ हैं, मंदिर है, शनिदेव जी की आरती। एक्चुअली यहाँ पे आरती होती है, गंगा आरती। अब देखो, अब मैं क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में, लफंडर टाइप जो लोग होते हैं लड़के। अब इतनी तेज़ गाड़ी ले जा रहा है, क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए तू इतना तेज़ ले जा रहा है गाड़ी? चलो छोड़ो, फिर आप बोलोगे तू हर चीज़ के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सुनसान इलाका पड़ा है, अब तो किसको इतनी स्पीड दिखा रहा है, किसको क्या कर रहा है? बस अल्टीमेटली वही है, क्या बोलो, गर्म खून गर्म खून पता नहीं। इसी के बगल से एक ये है, रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, लेकिन जो भी है बढ़िया है भाई। आप देखो, अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं आपको यहाँ की रात की गलियाँ दिखाऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे कोई लूटपाट होती है या नहीं होती है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है पीछे, देखते हैं। चलो तो आप इसमें ही एडजस्ट करो, मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ। सारी दुकानें बंद हैं, पूरा अंधेरा रखा है इस गलियों में। देखो आप भाई साहब, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, सोलो ट्रैवल है ना, सोलो ट्रैवल में यही है, रात में आप किसी भी टाइम निकल जाओ। हाँ, ये ध्यान में रखते हुए कि सेफ्टी तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, आपको जान ले जा सकती है आपकी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, या तो आप पूरे टाइम पॉजिटिव सोचते रहो उसके बारे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप है ना सेफ्टी को इग्नोर कर दो कि ऐसे और टाइम पे निकलना ही क्यों है। मैं यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि लोग कहते हैं सेफ़ है, आप रात में आ सकते हो, यहाँ पे 24 घंटे लोगों की चहल पहल रहती है और यहाँ पे कोई ऐसा हादसे नहीं होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आ गया। और दूसरा, यहाँ पे मुझे ना लोग दिख रहे थे ये आसपास, जैसे जीने बने ना यहाँ पे, तो यहाँ लोग बगल बगल सो रहे थे। यहाँ सो तो रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे गरीब लोग हैं है ना, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, तो अब खैर मेरा भी ऐसा कोई ठिकाना नहीं है भाई मैं भी ऐसी टेंट लगा के सोऊंगा, क्या करूँगा पता नहीं, बट भाई यहाँ पे लोग सो रहे हैं यहाँ पे नीचे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ऋषिकेश वालों, ये जगह का नाम है ऋषिकेश। साफ़ कर सकते हैं हम इसको, ये साफ़ और हो सकता है। मैं प्रशासन से ये बोलूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा काम कीजिए। ये जगह साफ़ हो सकती है और काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हो सकती है। जैसे गंदगी यहाँ दिख रही है काफ़ी, ये कंट्रोल में आ सकती है गंदगी, इतना गंदा नहीं होना चाहिए इतनी धार्मिक जगह को, क्योंकि उत्तराखंड में तो वैसे ही हर जगह स्ट्रिक्ट नियम बने हुए हैं कि भाई गंदगी नहीं करनी है। पता नहीं यहाँ पे क्या क्यों दिख रही है इतनी, या रात में है इसको फिर सुबह साफ़ हो जाती है, वो अलग चीज़ है। पर मैं अभी आपको रात का माहौल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि रात में कैसा दिख रहा है। पीछे तो सुनता था, आपको यहाँ पे लाइटिंग आ गई है, स्ट्रीट लाइट जल रही है यहाँ पे, और बस दुकानें तो सारी बंद ही पड़ी हैं। और घाट तो घाट ही है भाई। टाइम हो गया बाबा, 10:15 10:15 हो गए अभी, तो उनको हमने टाइम बता दिया है, 10:15 हो गए हैं। और ये यहाँ से होगी एंट्री, यहाँ से आया था मैं, अभी गेट में बाहर से दिखा दूँगा आपको।
आगे है कारगिल शहीद मनीष थापा द्वार। ये कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पे द्वार बनाया गया है। दिखाता हूँ मैं भी आपको। चहल पहल तो है भाई, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं। ये दिख रहा है आपको पीछे, ये द्वार पीछे साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस कैमरे से। फ्रंट कैमरे से इतना शायद क्लियर नहीं आएगा, बट बढ़िया है। तो आप बताओ दोस्तों, आप लोग आए हो ऋषिकेश तो किस टाइम आए हो, किस टाइम घूमने निकले यहाँ पे? मॉर्निंग में कि रात में, या लेट नाइट एक्सप्लोर किया है? कब एक्सप्लोर किया है ये बताओ। मैं तो जानबूझ के निकला था लेट नाइट एक्सप्लोर करने कि यहाँ पे सिस्टम क्या है। अच्छा दूसरा, अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे इसका ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे खाना कहाँ अच्छा मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते मैं आगे पीछे चला गया, अंदर एक चौराहे के आगे वहाँ खाना खाने चला गया मैं। तो खाना उसका बढ़िया था। मैंने उसको बोला भाई देख, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे सिंपल खाना खाना है, दाल रोटी। कहता आप चिंता मत करो, जैसा आप चाह रहे हो आपको वैसा मिल जाएगा। नैनो खड़ी है ओ भैया, पीछे नैनो खड़ी है। बाबा निकल रहे हैं। एक तो डर है ना, क्योंकि पूरा पानी पड़ा हुआ है नीचे। अब वही लगता है कि तेज़ी से ट्रक आया और तुम्हें पूरा भिगा दिया उसने, वही डर है। अब मैंने तो अपनी जीन्स भी ऊपर कर ली है, पुलिस वाले की इसकी वैन आ रही है। तो ये हिसाब किताब है। ये है एक घाट ऋषिकेश में, आप पानी का फ्लो देखो। यहाँ लिखा है पुरुष घाट। अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। पुरुष घाट क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, पानी का फ्लो देखो पूरा वहाँ से आ रहा है फ्लो। माउंटेन पे आप देखो पूरे बादल, गजब व्यू है यार, गजब। और ये दिख रहा है आपको, हालांकि यहाँ पे थोड़ा फॉगी हो रहा है मेरा लेंस, लेकिन आप देखो कितना तेज़ पानी आ रहा है, बहुत तेज़ पानी है। और अगर मैंने यहाँ पैर रखा तो मैं शायद यहाँ पे निकल जाऊँगा। ऐसे मैं पैर रख के देखूँ, ऐसे सब पैर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सही। और अब पानी का फ्लो देखो कितना है, बहुत ज़्यादा फ्लो है भाई साहब। वहाँ पे ऊपर पुल है, हम वहाँ से चल के आएंगे। अब मैं नाम भूल रहा हूँ, इस पुल का नाम भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंडा है और मुँह से मेरे धुआं में निकल रहा है, पता नहीं क्यों धुआं निकल रहा है मेरे, लेकिन गजब ही हो गया है। और पीछे का माहौल देखो, जो माउंटेन में से जो बादल निकल रहे हैं और जो उसमें समा गए हैं बादल, गजब ही व्यू है। कैमरे लेंस पे थोड़ा पानी गिर गया तो थोड़ा सा मुझे क्षमा करना, लेकिन सही है। ये है परमार्थ निकेतन और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और गंगा का जो फ्लो है, गजब फ्लो है। और यहाँ पे हैं शिव जी, ये दिख रही होगी मूर्ति है पीछे। आप फ्लो देखो गंगा पानी का। अच्छा यहाँ से वो देखो बादल कैसे आ रहे हैं भाई, आप फ्लो देखो बादलों का, तगड़ा व्यू है, तगड़ा स्पीड भी है बादलों की। नहीं रुक गए हैं यार इतना गजब व्यू है, क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ का जो पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और स्पीड भी है, लेकिन अगर पानी में आपका डिसबैलेंस हुआ तो आप मोक्ष के लिए निकल जाएंगे। ऐसे जाना तो सबको वही है, और कैसे भी निकल जाओ, पानी में बह के निकल जाओ या कैसे भी निकल जाओ। और पीछे अंग्रेज़ लोग भी आए हुए हैं, थोड़े बहुत लोग अपनी रील वीडियोस बना रहे हैं। ये यहाँ पे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे मुझे जाना था पर मैं जा नहीं पाया। तो अभी इस राम झूला को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। जो पहले वाला जो ब्रिज था ना, जो मैं कह रहा था कि क्या था, वो लक्ष्मण झूला था। मैंने सोचा था कि कोई घाट है, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला। बाद में मुझे बताया गया कि जो ब्रिज होता है उसी को हम लक्ष्मण झूला और राम झूला बोलते हैं। तो ये यहाँ का हिसाब किताब है।
भाई लोगों और दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो वीडियो यार। देखो यार प्लीज़, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूँ कि भाई इतने मौसम में यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है लाजवाब है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैं इतने सालों में काम करता रहा और कभी मेरी मौका ही नहीं मिला, नहीं पड़ता है मौका। जब आपके पास टाइम होता है ना तो आप निकल आओ, अनप्लान्ड हो, 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, कैसे भी करके आ जाओ। तो मैं उस समय निकला हूँ जब मेरा शरीर अब काम देना बंद कर दिया लगभग, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब नहीं तो कब। तो वही मैं कहता हूँ, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, यू हैव टू बैलेंस इट। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती ना, खैर वो छोड़ो, अभी तो आप इस व्यू का मज़ा लो। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा कि ना बाकायदा पूरा झूल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड आगे जाता है। जैसे यहाँ से तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, थोड़ा प्रेशर बन रहा है इस पर और फिर वो थोड़ा स्विंग कर रहा है हल्का फुल्का। पीछे यहाँ पे आश्रम भी बहुत हैं, आप आश्रम में रह सकते हो या धर्मशाला भी हैं। और एक और था यहाँ पे, अगर आपको खाना पीना हो तो पीछे एक गीता भवन पूड़ी सब्जी वाला भी था, 30 रुपये की पूड़ी सब्जी, ठीक ठाक। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट, ओके है। तो ये पहाड़ों में क्या होता है ना कि आपको स्वाद नहीं मिलेगा खाने में, बहुत ही रेयर केस में होगा कि आपको खाने में वो टेस्ट आए। बस काम चलाओ आपको दे देंगे। एक गुलाब जामुन खाया, सही बताऊँ बहुत ही वाहियात बहुत ही वाहियात। अब मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अगर मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मैं हर चीज़ के लिए ये बोलूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट हो, नहीं। राधे राधे तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देख के खाना यहाँ पे, मतलब आपके पैसे तो उठेंगे ही लेकिन वो चीज़ आपको टेस्ट नहीं मिलेगी। चलिए अब यहाँ से मार्केट शुरू हो गई है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा वीडियो।